अब्दुल गफ़ार डोगर साहब। जनाब मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने अहम बजट पे बात करने का मौका मैसर किया, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 5वां बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पेश किया। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा बेसिकली देहात से तल्लक है, कि खादों पे जो सब्सिडी दी गई है बड़ी मेहरबानी है, पहले उन्होंने बड़ी करम नवाजी फरमाई, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें मज़ीद मेहरबानी फरमाई जाए। जिस तरह से DAP पे 300 रुपया फ़ी बैग सब्सिडी का ऐलान किया गया है, इसी तरह बाकी खादों पर भी ख़ुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त है। दूसरी बात जनाब, एग्रीकल्चर के हवाले से पिछली बजट स्पीच में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त दुनिया चेंज हो चुकी है, जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसको जदीद टेक्नोलॉजी को लाने की बहुत ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हमारे 2 इदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, PARC और NARC। कई एकड़ पे मोहित इनका रकबा है, मगर जिस तरह से इनको काम करना रिसर्च के मामले में हम लोग इंतहाई पीछे हैं। जिस तरह से इन्हें काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा, इस पर ज़रा ख़ुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त है। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो एक बड़ी अहम नुक्ते की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि अब लोग ये पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिस पे अरबों डॉलर खर्च होता है। मैं समझता हूँ अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ये सनफ्लावर और कैनोला ऑयल में इस्तेमाल में हुकूमत अरबों डॉलर जो खर्च करती है ना जिसकी इंपोर्ट पे, अगर ज़िम्मेदारों को सब्सिडी दी जाए तो मैं समझता हूँ पाम ऑयल की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बड़ा नाकिस ऑयल होता है। मैंने रिक्वेस्ट की थी, पहले क्वेश्चन भी किया था, मगर कोई उसका जवाब नहीं आया। इस पे जनाब स्पीकर मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है, इस पे तवज्जो दी जाए। अगर हम ज़िम्मेदारों को कैनोले पर और सनफ्लावर पे अगर सब्सिडी दें तो हमारा मुल्क जो है ऑयल में खुद कफील हो सकता है। उसकी वजह से हमारे ज़िम्मेदारों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि 70% आबादी जनाब स्पीकर हमारी देहात पर मुईद है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि अगर इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा। इस पे खसूसी तवज्जो की मैं राना अफजल साहब को कहूँगा कि रिक्वेस्ट है मेरी, इसको नोट फरमाएं। मैं जनाब स्पीकर ये भी आपके तवज्जो से पूछना चाहता हूँ, इतने जो लोग हम बात करते हैं उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने पिछली बजट में इजलास में भी स्पीच में कहा था कि पीरा गायब एक पावर हाउस है हमारे पास, उसमें 265 मेगावाट बिजली बन सकती है, सिर्फ 4 बिलियन रुपीस पे बात हुई। कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई बात। ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हम लोग हम बैठे हुए ना MLAs, यहाँ लाखों वोट लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हर आदमी के पास ये पूरी रिसर्च करके हम लोग आते हैं। वो पावर हाउस की मैंने बात की, जो बात ये हाउस पे की जाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस, उसका कोई पता होना चाहिए, कोई बाद में राब्ता हो, उसकी पूछ पतीत करने वाला बंदा हो। अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ आपको सनफ्लावर और कैनोला के हवाले से, मैं राणा साहब को बताना चाहता हूँ कि अरबों डॉलर हम दे रहे हैं इसकी इंपोर्ट पर। अगर थोड़ी सी तवज्जो फरमाकर इसको जिम्मेदारों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको इस पर सब्सिडी दी जाए भरपूर तरीके से, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन साफ़ सुथरा ऑयल लोगों को इस्तेमाल करने को मिलेगा। और मैं जनाब स्पीकर पंजाब हुकूमत का भी आपके तवज्जो से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ज़रूरी आलात पर, ट्रैक्टर पर, बाकी मशीनरी पर सब्सिडी दी हुई है। और हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कोई इसी तरह की कोई स्कीम शुरू करे जो ज़रूरी आलात है दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनको इम्पोर्ट करके ज़िम्मेदारों को सब्सिडी पे दिया जाए ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जनाब स्पीकर, पिछले इजलास में हमारी कमेटी बनी थी, राना मोहम्मद हयात साहब हमारे मोहतरम बड़े भाई, उन्होंने हेड फरमाया था उसको, खुश्क दूध के हवाले से। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां मुल्क है जो दूध पैदा करने वाला। बदकिस्मती की बात है, पिछली दफा टैक्स लगाया गया कोई मेरे 5-7%, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बालातर बात है ये। जब हम दूध में खुद कफील हैं, उसकी मुझे समझ नहीं आती भाई खुश्क दूध किस लिए इंपोर्ट किया जाता है, और नाकस तरीन दूध होता है वो। अगर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं
इसको खुश्क दूध को खत्म किया जाए, वरना इस पे 100% टैक्स, राणा साहब नोट फरमाएं आप, इस पे 100% टैक्स लगवाएं, ताकि एक जिम्मेदार जो अपनी एक गाय भैंस पाल कर अपने बच्चों की बेहतर रोजगार का जरिया बन सकता है। सेक्रेटरी खजाना साहब तो बड़े अच्छे आदमी है, बाजवा साहब से मुझे उम्मीद है कि बड़े नेक दिल नरम दिल आदमी है, ये जरूर तवज्जो फरमाएंगे। इनकी थोड़ी सी तवज्जो से पाम ऑयल पर मैं मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस को, आप चेक करें जनाब स्पीकर कि कितने अरब रुपए आप लगा रहे हैं सालाना। क्यों नहीं आप जिम्मेदारों को फैसिलिटेट करते, उनको सब्सिडी दे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, बड़ा अहम नुकता है, इसको हवा में नहीं उड़ा दीजिएगा जनाब अपना मिनिस्टर साहब। राणा अफजल साहब हमारे भाई हैं, इनको मैं कहूंगा जरा लिख के कुछ अमल दरामद भी करवा दें उस पर। और जनाब स्पीकर एक और अहम नुकते की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ट्रैक्टर जो है जिम्मेदारों को इतनी बेदर्दी से ऑनेस्ट टू गॉड लूटा जा रहा है। फीएट ट्रैक्टर हो गया, मैसी ट्रैक्टर हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, जैसा मतलब है उसकी मैन्युफैक्चर में दुनिया का गंदा तरीन मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। मेरी आपके तवज्जो से भरपूर रिक्वेस्ट है कि उसको थर्ड पार्टी से चेक करवाया जाए, किस तरह का मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, जब चाहते हैं 20-25 हज़ार ऊपर कर देते हैं रेट, जब चाहते हैं 50 हज़ार नीचे कर लेते हैं उस पर। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिम्मेदारों की ज़रूरी आलात जितनी भी मशीनरी काश्तकारों के इस्तेमाल में आती है उस पर 1% भी टैक्स नहीं होना चाहिए। इस पर खुसूसी तवज्जो फरमाएं। और जिम्मेदारों को हम लोग चाहते हैं कि हम टैक्स के ज़ुमरे में आना चाहते हैं, हम कि मेरी रिक्वेस्ट पे उस पर फिक्स टैक्स लगाया जाए, ये FBR से हमें बचाया जाए। हमारा गरीब काश्तकार किसान जिम्मेदार इसके चक्कर में नहीं पड़ सकता। वो गवर्नमेंट के खजाने में जनाब स्पीकर पे कुछ नहीं आने वाला, फिर वही महकमे वाला इनकम टैक्स वाला इंस्पेक्टर लूट मार करेगा। तो अगर आप उसमें फिक्स टैक्स लगाएं, उसका हिसाब करें कि फिक्स टैक्स लगाने से आपको कितने अरब रुपया सालाना इकट्ठा होगा। उस पर बैठ के जिम्मेदारों को, इसमें 70% लोग हमारे काश्तकार से तलक रखते हैं, उनको बिठा के उनकी मशावरत से वो टैक्स लगाया जाए। हम टैक्स देने को तैयार हैं, ताकि ये भी बात खत्म हो जाए कि जिम्मेदार टैक्स देने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, मगर उस पर फिक्स लगाया जाए टैक्स। हम तो पहले पटवारी से बड़ी मुश्किल से, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है।